हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। ये ये क्या है? मार्च 1942 में आया था। जो स्टेफर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। और इसमें क्या है, भारतीयों को मतलब सहयोग देने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। पहला था कि युद्ध में भारत का जो संविधान, युद्ध के बाद क्या होगा, भारत के संविधान सभा का गठन किया जाएगा और युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तीसरा था कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत है ना, उनको स्वायत्ता या ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक में जिसकी डेट निकल गई ऐसा चेक। और गांधी जी ने एक सेंटेंस और जोड़ दिया पोस्ट डेटेड चेक के आगे कि एक डूबते हुए बैंक के नाम, पोस्ट डेटेड चेक। और इसके बाद ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्रिप्स मिशन था ये मार्च 1942 में आया था और इसके हेड जो थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और ये क्या है, जो यूके में क्या होता है, दो पार्टी थी, एक लेबर पार्टी होती है, कंजर्वेटिव। और उसमें जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो ये लेबर पार्टी की उस टाइम सत्ता थी और उसमें उन्होंने ब्रिटिश वार कैबिनेट बनाया था। तो स्टेफर्ड क्रिप्स उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। और उस टाइम अगर ये देखेंगे, उस टाइम जो ब्रिटिश के जो पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे एमरी और वाइसराय जो थे लेनिंथो थे। तो ये जो मैंने बताया गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो उस जो स्टेफर्ड क्रिप्स जब इंडिया में आए तो वो क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया था, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो इसलिए भेजा गया था क्योंकि उस तरफ से ईस्टर्न साइड से जापानियों का थ्रेट था, साउथ ईस्ट एशिया साइड से, क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो है डर रहे थे जापानियों से। दूसरा क्या है, ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर भी था। प्रेशर किस चीज का था कि जो इसके ब्रिटेन के जो एलिज नेशन थे जो इसके साथ युद्ध में लड़ रहे थे, जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो, चाइना होगा, तो वो इंडिया को कोऑपरेट कर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। और जो थर्ड क्या है, जो भारतीय जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो भारत के नेता थे, वो क्या है, जिसके एलिड नेशन थे, एलिड मतलब यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, ये इसको सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटेन को दबाव बन रहा था। तो इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो और इसके मेन प्रपोजल क्या क्या थे? मेन प्रस्ताव ये थे कि जो जैसे युद्ध खत्म होगा भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि सरकार तो अंग्रेजी चलाएंगे लेकिन बस भारतीय अपनी संविधान बना सकते हैं, इतना बोला गया था। तो डोमिनियन स्टेटस के साथ में भारत को बोल दिया गया था कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, आप उनसे अपने अच्छे संबंध रख सकते हैं और जो अदर इंटरनेशनल बॉडीज है जैसे यूनाइटेड नेशन, उनके साथ में अपना अच्छा रिलेशन रख सकते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस वो होते हैं जिसके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। आजकल आपने सुना होगा जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी उन्हीं देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं जहां पे ब्रिटिशर्स ने मतलब अंग्रेजों ने राज किया है। और अभी जीके में 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं 1930 के बाद, वो इंडिया में अहमदाबाद में होंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें क्या है, जो जैसे इंडिया में जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा, जो वर्ल्ड सेकंड चल रहा था, तो उसके बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इंडिया अपना नया संविधान बना सकता है। ब्रिटिशर्स ने क्या है इसमें भी कंडीशन लगा दी थी। कंडीशन ये थी कि जैसे कोई प्रोविंस है, मतलब कोई राज्य है, वो उसकी मर्जी है वो यूनियन का ज्वाइन करे या अपना सेपरेट रहे और अपना खुद का संविधान भी बना सकता है। तो अगर ये चीज देखें, अगर उसका खुद का ही संविधान होगा और खुद ही अगर यूनियन में नहीं ज्वाइन करेगा, तो फिर एक इंडिया नेशन कैसे बनेगा? इंडिया तो अलग से वही देश ही रह जाए, देश नहीं बनेगा। तो ब्रिटिश हाथों की कठपुतली टाइप रह जाएगा। तो पहले ही जो कंडीशन थी यही उनकी फुलफिल नहीं हो रही थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम थे उस टाइम पे,
या और कोई थे सिख थे, तो उनके ऊपर भी कोई दबाव नहीं था, वो भी अपने नेगोशिएट कर सकते हैं या अपने संविधान को संविधान एक्सेप्ट करना है नहीं, या प्रोविंस के साथ जाना है या यूनियन के साथ में जाना है। तो एक तरीके से दोनों कंडीशन ऐसी हो गई इसमें कि उनको एक अलग यूनियन मतलब अलग कंट्री नहीं बनाना चाहते थे, वो खाली बस एक तरीके से ओनली कठपुतली टाइप रखना चाह रहे थे इंडियंस को। तो ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही थी उनकी। नेक्स्ट है डिफेंस था, जो डिफेंस जो फिर भी उसमें ब्रिटिशर्स के हाथ में, खुद के हाथ में रखना चाह रहे थे। तो डिफेंस का सेक्टर और गवर्नर जनरल जो मेन थे, वो वैसे के वैसे उनकी पावर रहेगी। तो फिर उस चीज का मतलब क्या रह जाता है कि मतलब कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना है या इंडिया को संविधान बनाना है। जब पावर जैसे जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, तो उस टाइम भी यही था कि उन्होंने जो राजा थे, राजा के पास जाते थे, राजा को बोलते थे कि भाई मतलब कि तुम्हारी रक्षा हम कर लेंगे, सेना हम रखेंगे, तुम हमें उसके लिए पेमेंट करते रहो। तो राजा सोचता था कि मैं पेमेंट कर दूंगा और मुझे खुद की सेना नहीं रखनी पड़ेगी। तो इसी कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ था। और अभी भी इन्होंने यही सेम कंडीशन रख रहे थे कि डिफेंस अपने हाथ में रखेंगे और गवर्नर जनरल की पावर भी अपने हाथ में रखेंगे। तो इसलिए क्रिप्स मिशन फेल्ड हो गया। तो इसके प्रपोजल थे जो भारतीय जो थे उनको फुल मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर पाए। नेशनलिस्ट मतलब कि होता है जो देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो पहला क्या है, इसमें देखेंगे क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, कि डोमिनियन स्टेटस। इंडिया वाले डोमिनियन स्टेटस की मांग तो बहुत पहले ही मना कर चुके थे। इंडिया वाले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, जो उन्होंने 1930 में पूर्ण स्वराज की जो मांगी थी पूर्ण। तो वही तब से ही 1930 से ही इंडिया वाले मांग रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसके 10 साल बाद भी 12 साल बाद भी ये डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे अंग्रेज जो थे। नेक्स्ट क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे जो संविधान सभा में जाएंगे, तो वो कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे कि वो नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट तो इंडिया वाले चाह रहे थे कि उसको इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए, ना कि नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब तो वही हो गया कि अंग्रेज डिसाइड करेंगे किसको कौन सा प्रिंसिपल स्टेट्स उसमें जाएगा। प्रिंसिपल स्टेट का मतलब रियासत, रियासत का कौन सा आदमी मतलब कि संविधान सभा में जाएगा। तो यहाँ भी वो खुद अपने आप की सुपरमेसी दिखाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है राइट टू प्रोविंस टू सक्सीड। इसका मीन्स होता है, सक्सीड का मतलब होता है कि अलग होना। तो अगर वो प्रिंसली स्टेट्स की खुद की अगर ये हो जाएगी प्रोविंस की और प्रिंसली स्टेट्स की कि वो अलग रहना चाह रहे हैं, तो देश में यूनिटी कहाँ रहेगी? यूनिटी तो खत्म हो जाएगी ऐसे तो। अगर उनकी खुद की मर्जी चलती हो देश को अलग, ऐसे जैसे उस टाइम पे 562 रियासतें थी, अगर सब अपना 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 बनाएंगे, मतलब खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, खुद का अलग सेपरेट यूनियन बनाएंगे, तो फिर कैसे देश एक इकट्ठा हो पाएगा? यूनिटी कैसे रह जाएगी? नेक्स्ट है, और उसमें क्या है, इंडिया वाले को डिफेंस में शेयर नहीं दे रहे थे, ना पावर को ट्रांसफर कर रहे थे, और गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी रख रहे थे। इसलिए ये क्रिप्स मिशन फेल्ड हो गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा जो कॉन्सेप्ट है समझाने को क्लियर हो गया होगा। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए गूगल लेंस से, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।